प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं ऑफिशियल टाइम्स। मैं मनदीप पंडित। लोकसभा के चुनाव सिर पर आ चुके हैं। हालांकि हरियाणा में जो चुनाव है वो छठे चरण में है, 25 मई को है। लेकिन फिर भी अभी बीजेपी ने अपने 6 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। कांग्रेस अभी मंथन कर रही है कि कौन हमारा जो स्कोर जो पहले यहाँ पर शून्य रहा है उस स्कोर को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो 5 पे ले जाएं, 8 पे ले जाएं। और हर पार्टी की ये कोशिश रहती है कि 10 की 10 लोकसभा हम जीतें। तो उसी पर ही कांग्रेस पार्टी अब विचार कर रही है कि कौन सबसे मजबूत उम्मीदवार किस लोकसभा क्षेत्र में होगा। और इसी कड़ी में हमारे साथ कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता हैं। धर्मवीर गोहित जी हैं, जिन्हें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हनुमान भी कहा जाता है हिसार क्षेत्र के अंदर। और दूसरे हमारे वरिष्ठ नेता हैं एस के वर्मा जी, श्रवण कुमार वर्मा, जिन्होंने हाल ही में अभी कांग्रेस ज्वाइन की है और नलवा हल्के में बड़ी सक्रियता से काम करने हैं। गोहित साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। वर्मा जी, स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद। तो हम आज हमारे साथ 2 नेता हैं और अक्सर ये होता है कि हम 2 रिपोर्टर बैठते हैं और डबल अटैक करते हैं। आज नेताओं का मुझ पर डबल अटैक है, तो इनसे अभी बात करते हैं। तो गोहित साहब, क्या लग रहा है अभी जो माहौल बना हुआ है और किस प्रकार के कैंडिडेट, या कहें कि कुछ संभावित नाम आप हमें बता सकें कि कौन कौन आ रहे हैं हिसार से या सिरसा से या भिवानी से, या 10 लोकसभा सीट की बात करें तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी डरी हुई है जी और डरी हुई का परिणाम ये है कि उस बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया रातों रात। जी जी और पहले तो कह रहे थे ये पंजाबी चेहरा है, अब वो सैनी चेहरा ले आए। अब उसकी नाराजगी अन्य समाजों में भी है। जी जी और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी। उसका कारण है आपका ये इलेक्ट्रो बॉन्ड आया है, इसमें तो गदर ही मचा दिया इनने। कोई तरीका नहीं। जिसका प्रॉफिट 1 करोड़ है उससे भी 100 करोड़ ले रखे हैं, जी जी जिसका 2 करोड़ है उससे भी 200 करोड़ ले रखे हैं। जी सर। तो ये पैसा कोई, ये अगर इंक्वायरी होगी तो मुझे लगता है ये किसी और का पैसा है, बाहर का हो सकता है, और या ये 2 बड़े घराने 2-3 उनका भी हो सकता है। जी जी और जिससे इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया, पहले ईडी भेजी, ईडी से डरा के इतने तू दे दे, इतने तू दे दे। तो ये बिल्कुल ही नैतिकता तार तार है इसमें। और नैतिकता तार तार होने के नाते लोग ड्राइवर समझ जाते हैं। जी लोग समझ जाते हैं कि भाई जो है ये तो अब और तो कोई तरीका है नहीं, वोट की चोट का तरीका है। वो समय भी आ गया, ये हारेंगे। हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी। जीतेगी। वर्मा साहब, आप भी गोहित साहब की राय से इत्तेफाक रखते हैं कि क्या कहेंगे आप? हाँ, गोहित साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने पहले भी एक नारा लगा था अब की बार 75 के पार, लेकिन ये 40 भी पार नहीं कर पाए थे। जब जब ये बीजेपी पार्टी हारती है, इनका सर्वे बिल्कुल जीरो होता है, तब ये हथकंडे अपनाते हैं अलग अलग। अब की बार 400 के पार। एक तो इन्होंने ईडी बहुत बड़ा हथियार बना रखा है, और इस टाइम हमारी देश की सुरक्षा सबसे ज़्यादा खतरे में है। क्यों हमारी मणिपुर में हमारी माता बहनों के साथ सरेआम बलात्कार हो रहे और मोदी जी चुप बैठे। मोदी जी कह रहे मैंने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया। ये सब गोपोड संख है, झूठ का पुतला है। इधर हमारी जो माता बहनें खिलाड़ी थी उनके साथ में रेप हुआ, बलात्कार हुआ, जंतर मंतर पर धरने हुए। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ राज में आने के लिए हिंदू मुस्लिम जाति पात के झगड़े करवाती है। और सबसे खतरनाक ये सरकार है। हमारा संविधान आज खतरे में है। मैं आम नागरिक से विनती करता हूं, अगर हमारे संविधान को बचाना है तो इस बीजेपी की जो आरएसएस और गुंडागर्दी है, इसको मिटाने के लिए इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और हमारे कांग्रेस में इतने बड़े बड़े गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपने परिवार के 2-2 वंश खत्म कर दिए। वर्मा जी, आपको टोकना चाहूँगा। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया। हाँ जी। नरेंद्र मोदी ने उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा और बुत बनाकर, और वहाँ पे वो कहते हैं जी हमने सम्मान दिया है लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को। कांग्रेस ने उनको ठंडे बस्ते में डाल रखा था, रिजेक्ट कर रखा था। क्या कहें? नहीं, ये मोदी क्या एक जो है गलत नीति है। कांग्रेस ने बोलता 70 साल में क्या किया। 70 साल में जो कांग्रेस ने जो कुछ किया वो बीजेपी ने इसका मलिया मेट कर दिया इस मोदी जी ने। चलिए ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हरियाणा के लोकसभा चुनाव की, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, हरियाणा से ही आप संबंध रखते हैं, मैं भी हरियाणा में से ही हूँ। तो हम बात करते हैं, एक एक सीट की भी बात करेंगे। आपसे मैं विस्तृत चर्चा करने आया हूँ आज, क्योंकि माहौल एक ऐसा है कि बीजेपी के विपरीत है मैं कहूँगा, लेकिन कांग्रेस उस माहौल को
उस तरीके से इनकैश नहीं कर पा रही है जिस तरीके से करना चाहिए था, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो आप लोगों का है, आप लोग इस माहौल को कैसे घुमाते हैं वो तो मीडिया घुमाएगा। मीडिया हमारे राहुल जी की छोटी सी बात पकड़ देता है। अरे ये अब अमित शाह बैठा चैनल पे, इंडिया टुडे पे जी वो कहता है कि काला धन समाप्त करने के लिए हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड का किया। जी बता भाई, काला धन कहाँ समाप्त हो गया? दूसरी बात, ये बात को घुमाते हैं और फिर क्या कहता है, एक बीजेपी का एक नेता कहता है कि इसके तो 40 45 50 MLA, हमारे 300 MLA, कांग्रेस ने भी ले रखा है। अरे बताएं तो सही, आप बताएं। नहीं, लिया तो सभी ने है, चाहे जो भी सत्ताधारी पार्टी है, चाहे टीडीपी है, चाहे आपका डीएमके है तमिलनाडु में, टीडीपी बिल्कुल वेस्ट ठीक बंगाल है। में। बिल्कुल ठीक करे, लेकिन कांग्रेस ने किसी ऐसे आदमी से तो नहीं लिया कि जिसका वो फर्म ही नहीं है। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने एक इस तरीके का आवरण पैदा कर दिया कि लगे वो सही है, देखो, सुरक्षित छोड़ो, है। छोड़ो, इनने क्या किया, मानसिकता झलक जाती है। अब ये वर्मा जी बैठे हैं, ओबीसी जाति से आते हैं। अब ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि वे ओबीसी का प्रधानमंत्री है, और वही प्रधानमंत्री कहता है मैं आपको व्हाट्सएप दिखा सकता हूँ, इसकी आवाज़ में बोल रहा है कि आरक्षण किसी किस्म का बर्दाश्त नहीं होगा। आरक्षण चाहे एससी का हो चाहे बीसी का हो, और नौकरियों में आरक्षण गलत होता है, उससे वो एफिशिएंसी नहीं आती। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं। जब भी आप विपक्ष में होते हैं तो आप वही मुद्दे उठाते हैं जो जनता के हित के होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी हो या राजनीतिक नेता हो। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आता है तो वो जो जनता के जो मुद्दे होते हैं, जो जनता के हित के मुद्दे होते हैं, वो लोग भूल जाते हैं। देखिए, सत्ता में कांग्रेस आई, 10 साल राज किया, कांग्रेस के पास कोई दफ्तर नहीं है, खुद का कोई दफ्तर नहीं। ये हरियाणा में 4-5 दफ्तर हैं, प्रदेश का दफ्तर नहीं, देश का दफ्तर नहीं। और इन्होंने इतनी लूट मचाई है, ये आपके सामने है। प्रदेश के दफ्तर देख लो, देश के देख लो, काहे की साफ छवि की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन्होंने ये बात कहते हुए, हमें ईमानदार है। जी, क्या कहेंगे वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं मेरे देश के लोगों से, बीसी, खासकर बीसी के जो लोगों से कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी बीसी नहीं है, ये प्योर बढ़िया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे को बेवकूफ़ बना के कहता है कि मैं तेली हूँ। ये प्रॉपर बढ़िया है। अगर ये बीसी है तो लोकसभा में हरियाणा में एक भी सीट हमारे बीसी समाज को क्यों नहीं दी? कुमार समाज से है, जांगड़ा समाज से, सभी का ये सफाया करना चाहता है। और आरक्षण तो राज्यसभा में भेज रखा है रामचंद्र जाटव। आरक्षण तो इन्होंने ख़त्म कर ही दिया। नहीं, राज्यसभा की बात नहीं है, मैं अभी आने वाली लोकसभा की बात कर रहा हूँ। इन्होंने एक भी कैंडिडेट को सीट नहीं दी। ये बोलता अभी आरक्षण तो ख़त्म कर रहे, जब सरकारी नौकरियां ही नहीं। इसने रेलवे बेच दी, हमारा विशाखापट्टनम में कारखाना था, 12 लाख लोग नौकरी करते थे, वो भी बेच दिया। एयरपोर्ट भी बेच दिए, सी पोर्ट भी बेच दिए। तो आने वाले टाइम में आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे को देश को सारा निजीकरण, अंडानी अंबानी अंदानी, इसको 3-4 घराने दिखते हैं, इसके अलावा इसको पब्लिक नहीं दिखती। ये प्योर का प्योर गपोड़ सिंह, एक नंबर का झूठा आदमी। और बीजेपी जो आरएसएस की जो नीति है, वो हमारा संविधान खतरे में। अगर इसको बचाना है तो हमें बीजेपी को छोड़ के जो कांग्रेस पार्टी हमारी 70 साल से जिन्हें सेवा की है, हमें उसका साथ देना चाहिए और आने वाले समय उसका साथ दें। जी जी, मेरा आप दोनों से ही सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है, जनता का बिल्कुल उन्होंने अहित किया है और संवेदनशील नेता नहीं है, डिवाइड एंड रूल एंड डिवाइड की पॉलिटिक्स करते हैं, डिवाइड एंड रूल की। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब इतना अनुकूल माहौल है, जैसा कि आप दोनों कह रहे हैं मुझे, तो क्या कारण है कि पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर एक संगठन कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई? 3-3 प्रदेशाध्यक्ष बदले गए। अच्छा नहीं होता कि अगर शुरू से ही, पहले जब कुमारी शैलजा बनी या उससे पहले अशोक तंवर बने और अब उदय भान बने हैं, तो अगर इनको फ्री हैंड दिया जाए कि आप सब लोग विचार विमर्श करके, जिस भी, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी कोई भी एक नेता अपनी चलाए, जहाँ पर भी जो स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए आज आप हिसार के जिला अध्यक्ष की बनाना है, अगर आप सबसे बढ़िया तो आपको बना दे, वर्मा जी बढ़िया तो वर्मा जी को बना दे, या कोई और अन्य, चाहे वो अपना उसका वरिष्ठ नेता गॉडफादर कोई भी हो, तो उसको बनाए। तो क्या ऐसी सामंजस्य की स्थिति कब आएगी कांग्रेस में, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जिला अध्यक्ष, ये आपकी बात सही है, कई साल से नहीं है। जी जी, लेकिन संगठन सारा बना हुआ है, टोटल संगठन बना हुआ है। प्रभारी लगाए हैं, कोऑर्डिनेटर लगाए हैं, प्रवक्ता लगाए हैं, और अब
जिला प्रधान की, ब्लॉक प्रधान की भी सूची आ जाएगी, इसमें क्या बात है। ये हमारा इंटरनल मामला है। अच्छा जी, हाँ, तो मतलब आ जाएगी अभी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। तो चुनाव से पहले आ जाती तो अच्छा नहीं रहता कोई? हाँ, चुनाव से पहले आ जाएगी, क्या बात। आप क्या कहेंगे, चुनाव से पहले आ जाता अगर नहीं, संगठन बन वैसे जाए हमारी कांग्रेस पार्टी एक है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो झूठ फैला रहा है कि भी कांग्रेस में ये नहीं है वो नहीं है, कि उनके पास कुछ मुद्दा तो है नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी एक है, कोई इसमें कोई गुट नहीं है, और हम सब लोग मिल के लड़ेंगे। और अब की बार हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतें भी और हरियाणा में 60 से ऊपर सरकार बनाए, 60 से ऊपर लोक विधानसभा की सीटें जीत के सरकार बनाएंगे। आपके दावे सही है, क्योंकि आपको करने भी चाहिए। मैं आपको एक वाकया याद दिला देता हूँ पिछले ही चुनाव का। 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे, मैंने खुद ने भी कवर किए थे। मैं सुशीला भवन में था, वहाँ पर जो डॉक्टर कमल गुप्ता अभी मिनिस्टर हैं, उनके जो प्रदेश दस्तावेजीकरण के प्रमुख हैं प्रवीण जैन, तो हम वहाँ पर बैठे थे ऐसे ही जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने उनको ये बोला था कि जो माहौल आप क्रिएट कर रहे हो, आपकी 40 या 42 या 43 सीटें आएंगी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी तो मानसिकता खराब हो गई है, हम देवीलाल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और कांग्रेस उस प्रचार को देख के 75 पार को देख के कांग्रेस ने अलग अलग बड़े नेताओं को कोटा सिस्टम के तहत टिकट दे दी। आप खुद इस चीज़ को स्वीकार करेंगे। अगर उस दौरान कांग्रेस कोटा सिस्टम को ना देखते हुए और अगर अपने तरीके से जो जिताऊ उम्मीदवार थे अगर उनको टिकट देती, चाहे आप बरवाला की बात कर लीजिए, चाहे आप हांसी की बात कर लीजिए, चाहे आप उकलाना की बात कर लीजिए, इस तरह के जो हमारे आसपास के जो लोकसभा के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, हिसार लोकसभा के, वहाँ पर गलत टिकट वितरण हुआ। हालांकि आपको 30 से 31 एमएलए मिले, और अगर टिकट सही वितरण हो जाता तो 2019 में ही कांग्रेस की सरकार बन जाती। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पिछली बातों पर तो मैं नहीं जाना चाहता, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसमें कोई दो राय नहीं। टिकट वितरण में दिक्कतें आई थी, लेकिन अब आ गया चुनाव, 4 महीने बाद फिर चुनाव है। अब कर लेंगे, हम ठीक आदमी को टिकट देंगे और जीतेंगे सरकार। श्योर, 100% श्योर। तो कब? अभी लोकसभा चुनाव ड्यू हो गए हैं, लोकसभा चुनाव सिर पर है। राहुल गांधी ने भी ये बोल दिया है कि भाई सारे मिलकर काम करो। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे जो नेता हैं, अभी आपके पास वीरेंद्र सिंह ब्रिजेंद्र सिंह भी आ गए हैं, आगे ठीक है, तो ये सारे नेता एक मंच पर आकर एक लोकसभा वाइज रैली करे, बढ़िया आ जाएंगे, आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पक्का इसमें क्या दिक्कत है? क्या कहेंगे वर्मा जी? लिख लो। पक्का आएंगे, आप लिख लो। और बीजेपी जो बोल रही है ना, बीजेपी में अगर विपक्ष में है तब तक वो सुअर गधा रहता है, बीजेपी में आते हुए गाय बन जाती है। तो अजीत पवार पीछे 200 आदमी के ऊपर क्रिमिनल केस ईडी लगाई, बोले 8,000 करोड़ खा गया, 7,000। बीजेपी में आते हुए ईमानदार हो जाता है। ये बीजेपी का इतना घटिया चरित्र है, आज तक मैंने मेरी जिंदगी में ऐसी घटिया सरकार हो, ऐसा घटिया देश का प्रधानमंत्री नेता नहीं देखा। अपनी बात कर रहे हैं, आप तो विपक्ष के नेता हैं, आप आरोप लगाएंगे। मेरे चैनल को आप उठा के देख सकते हैं। जिस दिन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, उस दिन वो बोल रहे थे कि चाचा भतीजा ने 7,000 करोड़ 70,000 करोड़ पता नहीं क्या क्या घोटाले कर दिए। उसके 4 दिन बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है अभिजीत पवार को। तो मैंने न्यूज़ लगाई थी कि क्या मोदी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर हर भ्रष्टाचारी नेता आता है और वो वॉशिंग मशीन में डलता है और बाहर आके बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। इसके पास एक नहीं, इसके पास लाखों ऐसी वॉशिंग मशीनें हैं। ये ईवीएम के साथ भी धोखाधड़ी करते हैं। हम छत्तीसगढ़ में, मैं 10 विधानसभा में मैं सर्वे कर रहा था जो सामाजिक तौर पे, 4 बजे तक ये न्यूज़ थी कि 40% वोटिंग हुई है। वह 3 बजे के बाद तो कोई नक्सली ऐसा एरिया जाता ही नहीं। 6 बजे ये न्यूज़ आ गई कि 80% वोटिंग होगी। ये सब फ्रॉड है। ईवीएम को हटा के मेरे हिसाब से आपसे सवाल, इन्होंने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, आप सारे मान रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा माहौल नहीं क्रिएट कर देना चाहिए कि ईवीएम भाई गड़बड़ी कर रही है तो कांग्रेस उतना उस पुरजोर तरीके से जनता के साथ क्यों नहीं जुड़ पा रही है, जनता को क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही है कि जनता उनके साथ जुड़े और जनता इसको एक जन आंदोलन बना दे कि ईवीएम हटाओ और प्रजातंत्र बचाओ? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम बराबर में वीवीपैट वाली पर्ची है उसकी काउंटिंग कर लो, 100% वो निकाल दो। अगर बड़ा देश है, जनसंख्या ज़्यादा है, वोटर ज़्यादा है, जैसे 90 करोड़ के आसपास हैं, जी, तो इसमें कुछ तो करो। ठीक है, तो आपका कहना यह है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ है। तो ईवीएम में फिर कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे बन गई, हिमाचल में आपकी सरकार बन गई? ये क्या है, इनसे गलती हो जाती है। ये मान लिया इनने 20% सेट कर दिया, 30% कर दिया, लेकिन इनके वोट होते ही नहीं, जहाँ वहाँ दिक्कत होती है इनको। नहीं, कर्नाटका में तो और क्या नाम, मेरे ख्याल में हिमाचल में तो दोनों आपकी दोनों कांग्रेस की और दोनों बीजेपी कांग्रेस की फाइट सरकार होती है।
लेकिन अब कहीं तो न है। कहीं फीड करने में रह जाती है इनकी गलती। इतने चतुर हैं आप कहते हो कि गुजराती मानस हैं दोनों के दोनों, और इतने चतुर हैं लेकिन फिर भी गलती हो जाती 4 गुजराती मानस हैं, है। अच्छा, चार, दो 2 और नहीं कौन है? 4, और दो और कौन 2 से? इनके भाई व्यापारी। अच्छा अच्छा, ओके, वो तो हम भूल गए थे। शासक ही देश के ऊपर इस टाइम गुजरात लॉबी कर रही है। बीजेपी में एक नितिन गडकरी नेता है, ये उसको भी निकाल रहे हैं। और ये बीजेपी जो कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं, बोले अभी देश विकास कर रहा, देश विकास कर रहा, विकास करें नेता लोग। अगर मोदी जी करें देश विकास कर रहा तो साथ में ये करें, मैं 81 करोड़ लोगों को, मेरी माता बहनों, फ्री में अनाज दे रहा हूँ। अगर देश विकास कर रहा तो फ्री में अनाज बांटने की क्या ज़रूरत? इसका मतलब गरीबी बढ़ रही है, ये देश को बेवकूफ़ बना रहा है। चलिए, मैं आप दोनों की बात बड़ी करता हूँ। आप कह रहे हो कि अडानी राज कर रहा है, अंबानी राज कर रहा है, तो जाके जब क्या कांग्रेस का शासन था तब इनका क्या बिजनेस डाउन हो गया था, या ये बिजनेस नहीं कर रहे थे, या अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे रहे थे? देखिए, अर्थव्यवस्था में योगदान था और तरीके से चले हुए थे, सिस्टम से चले हुए थे। ऐसा नहीं चला हुआ था सिस्टम कि जो अब चला रखे हैं इन्होंने। आप देखोगे तो बिल्कुल ही अंत होने वाली बात है। कै गुना बढ़ेगी प्रॉपर्टी? ऐसे थोड़ी बढ़ती है, कभी ऐसे बढ़ती देखिए आपने प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी तो देखो, चाहे चौटाला राज रहा हो, चाहे भजनलाल राज रहा हो, चाहे हुड्डा राज रहा हो, प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़े ही बढ़े हैं सर, हर जगह बढ़े हैं। नहीं, वो तो बड़े हाँ हैं, जी। लेकिन जिस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई हुई है। ये तो कह रहे हैं कि हमने नहीं, कम सुन, कर दिए थे ना पीछे। ना ना, सुनिए सुनिए, कम हो गए थे क्या? सुनो। जी इतनी राफेल आया, जी जी। राफेल यहाँ डील हुई, राफेल की कुछ तो जहाज आगे और कुछ राफेल यहाँ बनने थे इंडिया में। ऑर्डिनेंस की 6 कंपनी है, 6 फैक्ट्री हैं, तो इतनी अनिल के उसको क्यों दिए जी, अनिल अंबानी को, जो बंद पड़ी थी? ये बता दो मुझे। फिर ये यूं फ्रांस कह की, रहे हैं नहीं कि- नहीं ये यूं कह नहीं, रहे हैं- फ्रांस की कंपनी से पूछा गया कि वो तुमने ये किसके कहने दिया, तो स्पष्ट कहा कि मोदी के कहने दिया। तो चलिए, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, मैं मान लेता हूँ। हाँ, बात फिर वहीं आके अटक जाती है कि आप साधारण आदमी तक जब ये बात नहीं पहुंचाएंगे, बुद्धिमान लोगों तक पहुंच गई, कितना परसेंट है इंटेलेक्चुअल क्लास भारत के अंदर या हरियाणा के अंदर? 1%, 2%, 3%, 5%। लेकिन जब तक जनमानस तक आप नहीं जाएंगे, मेरे कहने का मुद्दा आपसे यही है कि जब तक आप संगठन नहीं बनाएंगे, जब तक आप देखिए, कार्यकारिणी नहीं सुनिए, बनाएंगे, सुनिए, जब तक जनता को कनेक्ट नहीं करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। शर्मा जी मेरी बात सुनिए। बताइए सर। ये हमेशा ऐसी बात कहता है। पहले इसने सरकार बनते ही मनरेगा के बारे में कहा, आधार कार्ड के बारे में कहा, ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। आधार कार्ड बोला पैसा खराब किया गया, फिर मनरेगा बोला कांग्रेस का काला चिट्ठा है, आते ही बंद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इसकी कोई चीज़ बंद नहीं करी। आप ये देखो, आधार कार्ड भी, मनरेगा भी और दूसरी चीज़ें सारी कांग्रेस ना, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस की योजनाएं थी उनके नाम बदल के या जैसे भी तैसे, मतलब नई बोतल में पुरानी शराब है। पुरानी शराब। सुनो सुनो, सुनो, पहले पूरी बात सुनिए। जी वो जैसे ना तो कांग्रेस की योजना में ये थी रेल बेच दो, जैसे वर्मा जी ने कहा, ना हवाई अड्डे बेच दो, ना बंदरगाह बेचो, ये सारी चीजें नहीं थी। देखिए, प्राइवेट, सुनो, आर्थिक उदारीकरण की अगर बात करोगे तो उसमें आप ही फिर कटघरे में खड़े होते हाँ, हो। बताओ। नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री हाँ, थे। थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तभी शुरू हुए थे, और हाँ। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, ये जो सारी चीजें हैं, कंपनीज के जो निजीकरण हुए हैं, वो वहीं से होने शुरू हुए थे, कहाँ के? किसी भी सार्वजनिक कंपनी के सुनो, से। सुनो। उसके बाद वाजपेयी साहब ने इसको बढ़ाया। सुनो 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 सुनो, एक रेल बिकी हो तो बता दो नरसिम्हा राव के टाइम में। सेल का कारखाना विशाखापट्टनम का बिका हो तो बता दो। एक जहाज बिका हो तो बता दो। जहाज बल्कि कांग्रेस ने टेक ओवर करे थे, प्राइवेटाइजेशन से सरकारीकरण किया था। लेकिन सुन सुन सुन, बैंकों का निजीकरण किया इंदिरा गांधी ने। बैंकों का निजीकरण किया था, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, और इन प्राइवेट कर दिए। तो प्राइवेट के हाथों में जाएगा तो उसमें रोजगार नहीं हो सकते अच्छी तरह से। और एक ही कौशल रोजगार लिया है। क्या है कौशल? ये क्या है कौशल? 70,000 के आदमी को 18,000 में रख रहे हैं। क्या मान रहे हो आप इनको? अच्छा, फिर दूसरी बात, एड पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जो कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं। जहां मर्जी देखो वहीं ऐड।
अब ये यूँ कह रहे हैं कि जी ऐड तो हम हमारी पार्टी फंड से भी कर रहे हैं, जब सरकार होती है तो अब जैसे आचार संहिता लगी। पार्टी फंड कहाँ से आया? हमारे जैसे व्यापारियों से लूट रहे हैं ईडी की धमकी दे दे के। अच्छा ये वही मोदी सरकार जब राजस्थान में बोला डबल इंजन था, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। एक बाई इलेक्शन में कभी दो दो सरकार हो तो कभी हारता देखा आपने राजस्थान में? उसको पहले, हाँ, उसको पहले मंत्री बनाया, फिर बाई इलेक्शन में भी हार गया। हाँ, वो भी हार गया। अगर बीजेपी की इतनी अच्छी छवि होती तो एक सीट कभी जिंदगी में कोई पार्टी नहीं आई बाई इलेक्शन। इनको डबल इंजन नहीं, अब इनको 50 इंजन की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं के पास एक छोटा नेता आ जाए, उसको भी आ जा पार्टी। जब मोदी जी इतनी 400 पार करता तो 50 पार्टियां क्यों ले रहा, छुट भैया क्यों ले रहा? वर्मा जी, आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ। आप सारी बात सही कह रहे हैं कि मोदी, मैं आपकी बात को दूसरे स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि मोदी अगर 1 रुपए का काम करता है तो उसको 1000 रुपए का दर्शाता है। ठीक कह रहा हूँ? 1000 नहीं, करोड़ों का। चलो, करोड़ों का दर्शाता है, इससे बड़ा गपोट सिंह कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सारी सही है। लेकिन बात वहीं फिर आप पर आकर अटक जाती है कि कांग्रेस कब जनमानस के पास पहुंचेगी, कब नरेंद्र मोदी के झूठ को लोगों के अंदर जागृत कर देगी और लोग मोटिवेट हो जाएं और कांग्रेस की बहुमत की सरकार कब कांग्रेस तो बनाएगी? आज भी जनमानस के साथ है, लेकिन इतना झूठ है, गपोट सिंह के लोगों को भ्रम में डालता है। बोला मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा और 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, किसी के खाते में आए? बोला मेरी माता बहनों, ये माता बहनों का खून पी रहा है। ठीक है, ये ऐसा जादूगर है। ये वहाँ पहाड़ में गया 2 साल, ये वो वंशीकरण की राजनीति करता है, पब्लिक को बेवकूफ बनाता है। मैं तो जनता से रिक्वेस्ट कर, देश का संविधान और हमारे देश को बचाना है तो इस बीजेपी को और इस मोदी को जितना जल्दी उखाड़ के फेंकोगे हमारे देश का भला। नहीं, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि तांत्रिक है नरेंद्र मोदी? तांत्रिक से भी 10 गुना आगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मोदी जी इवन मैनेजमेंट का आदमी है और इसको ये पता है कौन सी चीज़ कहाँ फिट बैठती है। तो उसका तोड़ आपके पास भी होगा। आपने भी देश पे 70 साल राज किया है। 70 साल नहीं किया, 60 साल तो किया होगा। हाँ, 70 साल नहीं किया। पहले जो है नैतिक मूल्यों की राजनीति होती थी। वाजपेयी जी ने, इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश बनाया तो जब पार्लियामेंट में आई तो वाजपेयी जी ने उसको दुर्गा कहा था। ठीक बात। इंदिरा नहीं, वो दुर्गा है। और इतने बोल्ड स्टेप उसने लिए थे जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो कभी भी नहीं कर सकता। उसने जो है 93,000 सैनिकों को कैद किया पाकिस्तान के, और जनरल न्याजी थे। जनरल न्याजी का सर्विस रिवॉल्वर आज हमारे यहाँ रखा है, हिंदुस्तान में दिल्ली में रखा है। तो बहुत बड़ा काम किया था, और वो जब किया था जब हमारी ताकत कुछ नहीं थी, समझे। अब किसान है, किसानों के साथ क्या कर रखा है इसने। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि जो कार्यशैली है, चाहे वो इंदिरा गांधी की हो या नरेंद्र मोदी की हो, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों गलत बात, गलत करे, गलत कह रहे हैं। हाँ, इंदिरा गांधी ने कभी ईडी का यूज किया बता दो? ईडी थी ही नहीं उस जमाने में। इमरजेंसी के दौरान सभी विपक्षी नेताओं को अंदर डाल दिया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, वाजपेयी साहब खुद गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे, उनको इलाज तक नहीं करवाने दिया गया था, बेंगलोर की जेल में थे। समझ गया मैं, लेकिन उसने SID PD का काम नहीं किया। ईडी तो तब थी नहीं, तब तो CBI थी। हाँ, CBI थी, CBI को मिसयूज नहीं किया उसने। ये सब दल बदल चौधरी देवीलाल बरवाला में एज ए CM भाषण कर रहे थे, और वहाँ पे BD तपासे ने चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया था। कांग्रेस की सरकार बन गई थी, देवीलाल की सरकार गिरा दी गई थी, बहुमत में होते हुए भी। कांग्रेस की नहीं बनी थी, जनता पार्टी की बनी। वो विद इन पार्टी रोड़ा था जी, हमारे पास रोड़ा नहीं था। कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, मतलब इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट था। नहीं, वो चौधरी भजनलाल चुस्त आदमी थे और देवीलाल जी को ज्ञान कम था, और वो इसी की पार्टी में गए थे। बम्बई था, पता नहीं कोई और था अध्यक्ष, उसी ने परमिशन दी थी, कमाल कर दिया आपने। ठीक, तो आपको ये लग रहा है कि मतलब पूरा 10 की 10 लोकसभा जीतेगी कांग्रेस? हाँ, जीतेंगे। यही पार्टी है जो कहती थी, सत्ता में थी, कि किसानों को MSP लागू करो, अर्धनंगन होकर प्रदर्शन करते थे। आज किसानों के धरने, मास्टरों के धरने, कौन सी ये आंगनबाड़ी के धरने, लोगों की जगह जगह पिटाई हो रही है। आज इन्होंने स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया मरने के बाद में। असली भारत रत्न देश के लोगों ने बताया, किसान की MSP लागू करते, उनको डबल रेट का भाव सही देते, तो असली ये तो बीजेपी को काम करे। अब मरने के बाद मुर्दे के मुंह में घी डालते हैं। ये पार्टी हम सब लोगों को मार के देसी घी डालेगी, वो देसी घी भी नकली होगा। चलिए, धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाह रहे हैं गोविंद साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप करो, ये आएंगे 400 पार। कैसे करेंगे 400 पार? व्यापारी नाराज, कर्मचारी नाराज, आंगनबाड़ी नाराज, चौकीदार नाराज, सरपंच नाराज, पंच नाराज, और कौन सा वर्ग इनके साथ है?
सब पर लाठीचार्ज लेकिन किया। फिर भी वो कह रहे हैं कि कोई तांत्रिक से भी ना, बड़ी ना, शक्ति है कि सम्मोहित कर देता है, जादू कर ना, देता ऐसा है। कुछ नहीं। हर वर्ग नाराज है इनसे, हर वर्ग सड़कों पे है, और आप कहीं जाके पूछ लो, टोटल नाराज हैं। पता कैसे आएंगे? चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी, बड़ी बेबाकी से रखी। हमने जो क्वेश्चन किया आपने उनका बड़ी बखूबी जवाब दिया। तो आने वाले चुनाव के लिए आपको दोनों को भी और आपकी पार्टी को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप अच्छा करें। धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे हैं ऑफिशियल टाइम्स। हमारे साथ थे कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता धर्मवीर गोयत जी और श्रवण कुमार जी। आपसे हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम इनसे चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब आ ही गए हैं, उसके बाद विधानसभा भी है, फिर नगर निगम के चुनाव भी होंगे। तो इस तरह की ताज़ा राजनीतिक हलचल के लिए आप अपडेट के लिए देखते रहें ऑफिशियल टाइम्स। थैंक यू।